राहुल गांधी संसद से बेदखल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है साहब का। स्टूडियो में कुलदीप कुमार जी, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नकवी साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी ने दो टूक कहा है, डराएं धमकाएं जेल में डालें कुछ भी करें, लेकिन अडानी पर सरकार से सवाल वो पूछते रहेंगे। वो सावरकर नहीं कि माफी मांगे, वो गांधी हैं, झुकेंगे नहीं। ये समझ ही नहीं पाए कि ये कहां पर किस गड्ढे में जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको याद होगा जब से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने जनादेश दिया है 2014 से, तब से ये लोग गुस्से में हैं। इनको लगता है कि परिवार तंत्र को पछाड़ करके एक गरीब, एक कमजोर परिवार से आने वाला व्यक्ति, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान को, सरोकार को समर्पित व्यक्ति कैसे जो है वो 9 सालों तक सुशासन ही नहीं बल्कि देश की धाक और धमक को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो लोग, जो डायनेस्टी डेमोक्रेसी से पूरी तरह से परास्त हुई है, डिफीट खाई है, उसको लगता है कि हर दिन जो है वो एक हिट एंड रन का खेल खेलो। आपको याद होगा कि अगर इन 9 सालों में देखें तो 900 से ज्यादा इन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए, झूठे और मनगढ़ंत आरोप दिए, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हो। मैं सबकी लिस्ट नहीं दे सकता जी। लेकिन हर इनका आरोप औंधे मुंह गिरा। उसके बाद भी इन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं की। आज जो है वो, अगर कोर्ट ने इनको सजा दी है, कोर्ट ने इस पे निर्णय किया है, तो अब कोर्ट से भी गुस्सा आपका जो है संसद से भी गुस्सा, संविधान से भी गुस्सा, संवैधानिक संस्थाओं से भी गुस्सा, और आपको लगता है कि ये जो परिवार तंत्र है यही इसको ही प्राथमिकता मिलना चाहिए, प्रजातंत्र को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए एक बात उनको गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। आज जो है वो परिवार की परिक्रमा नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने परिश्रम को परिणाम बना करके दिखाया है लोगों को। आज परिश्रम और परिणाम प्राथमिकता बन गई है, परिवार की परिक्रमा प्राथमिकता नहीं है। ठीक है। प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी ओर से नकवी साहब ये कहा गया है कि गांधी परिवार के पास्ट को देखते हुए, वो किस परिवार से आते हैं, उनकी पूरी पृष्ठभूमि देखते हुए कम सजा का ऐलान करना चाहिए, और ये जो हुआ वो पूरी तरह से गलत हुआ। प्रमोद तिवारी जी की ओर से कहा गया है कि उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, वो गांधी परिवार से आते हैं। अच्छा भैया, तो इसमें बीजेपी क्या करे, इसमें सरकार क्या करे? सरकार पे तो गुस्सा उतार रहे हैं आप। मैं उनकी नादानी भी समझ सकता हूं, इनकी दिक्कत भी समझ सकता हूं, इनकी परेशानी भी समझ सकता हूं, लेकिन इसमें सरकार कहां आ गई है? कोर्ट ने एक फैसला दिया, आपने कोर्ट में उस मुकदमे को लड़ा, कोर्ट ने एक निर्णय कर दिया, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपको सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। आप जो है वो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो अभी ओपन है, अवेलेबल है। ठीक है। इसमें बीजेपी क्या करेगी, और इसमें बीजेपी से और देश क्या करेगा, और देश क्यों माफी मांगे, और देश पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो कि हम जो है वो करप्शन के क्रांतिकारियों की क्रांति शुरू हो गई है? अरे भैया, आपको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि आज देश में बदलाव आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है, और आपकी जो इस तरह की जो सनक है और इस तरह की जो साजिशें हैं, वो देश के इस बदलाव को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इनकी शुरू से यह कोशिश रही है कि भारत की धमक और मोदी जी की धाक को कैसे धक्का दो, और भारत की धमक और मोदी जी की धाक को धक्का देने की धूर्तता में ये खुद धूल दूसरी हो रहे हैं।